यह कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीमसेन से कहा, हे पांडव पुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों की व्रत भी करना चाहिए। यह सुनकर, नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वक्र अग्नि है, जिससे एक बार भोजन करना भी कठिन है। और पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े तथा उससे स्वर्ग की प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो, तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रत्यय करूँगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन करके, इसके अलावा पानी का उपयोग नहीं करना। आचमन के दौरान पानी की कुछ बूंदें या 6 से अधिक बूंदें अन्य अंदर ना जाएं। यह शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पीता, तो उस वर्ष की सभी 24 एकादशियों पर व्रत रखने का पुण्य जो प्राप्त होता है, वो पुण्य उसे मिलता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भी भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत करने से प्राप्त होने वाले पुण्य वर्ष भर की एकादशियों के पुण्य के बराबर होते हैं। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन भगवान विष्णु जी सच्चे भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तिथों के और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी पिए रहता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु से समय, यम दूत या कोई भी पीड़ित नहीं करता, बल्कि भगवान के दूत उन्हें वाहन पे बिठाकर स्वयं स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी नाम से भी जाना जाता है।